गुरुग्राम से बुरी खबरें आने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। एक और बड़ी खबर, गड्ढे में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। अरावली की पहाड़ियों में घूमने गए थे तीनों युवक और बारिश के बाद गड्ढे में पानी भरने से हादसा हुआ है। पैर फिसलने से तीनों युवक इस गड्ढे में गिरे। इटावा के रहने वाले तीनों युवक। तो गुरुग्राम में बारिश की वजह से एक गड्ढे में पानी भर गया। ये तीनों युवक पैर फिसलने से इस गड्ढे में गिर गए और इससे इनकी मौत हो गई। बारिश के बाद गड्ढे में पानी भरा था, जिसके बाद इनकी मौत हो गई। इटावा के रहने वाले हैं, रहने वाले थे तीनों मृतक। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे एक करंट लगने से ग्राफिक डिजाइनर की मौत हुई है। देखिए, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट का पोल था और उसमें करंट नीचे उतर आया भारी बारिश की वजह से और ग्राफिक डिजाइनर उसकी चपेट में आ गया और उसकी जान चली गई। बहुत ही दर्दनाक घटना। कुछ इसी तरह आप देखिए, 3 युवक पैर फिसलने से, आप सोचिए गुरुग्राम में जैसे बड़े शहर में एक गड्ढे में 3 युवक पैर फिसलने से गिर गए और उनकी मौत हो गई। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है। जितेंद्र, ये तो बड़ी शर्मसार करने वाली खबर है। राजधानी दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर आप देखिए, जहां पर बड़ी बड़ी चमचमाती इमारतें हैं, जिसको साइबर सिटी कहा जाता है, जिसको विकास की जिसकी दलीलें दी जाती हैं, वहां कोई करंट लग के मर रहा है तो कोई गड्ढे में गिर के मर रहा है। जी बिल्कुल गौरव, देखिए वेल प्लान सिटी बसाई गई थी और उसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं होना अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला भी, इससे ज्यादा शर्मनाक भी है। कल देर रात जो बारिश हुई, इसके बाद अब तक गुरुग्राम के अंदर 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक जो ग्राफिक डिजाइनर था, जिसकी मौत करंट लगने से हुई है, जिनसे लौट रहा था। और अब पता चला है कि 3 और लोगों की मौत हुई है। तीनों दरअसल इटावा के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान की गई है सुजीत, आशीष और देवेंद्र के रूप में। ये तीनों दरअसल अरावली की पहाड़ियों में घूमने आए थे और उसी दौरान इनका पैर फिसला और सीधा जो माइनिंग की वजह से गड्ढा हुआ पड़ा था, उस गड्ढे के अंदर पानी भरा हुआ था, जिसकी गहराई तकरीबन 50 से 60 फीट के करीब बताई जा रही है। उस गड्ढे के अंदर तीनों गिरे और उसके बाद तीनों की डूबने से मौत हो गई है। तो फिलहाल जो डेड बॉडीज है उनको रिकवर कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। परिवारजनों को इस बारे में जानकारी दे दी गई और साथ ही मामले की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।